इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन्हें शायद ही कोई सुलझा पाएगा। आइए इनमें से कुछ रहस्यों पर एक नजर डालें जिनमें से कुछ वाकई में समझ से परे हैं और हैरान करने वाले हैं। क्लियोपेट्रा का मकबरा। मिस्र की रानी जूलियस सीजर की प्रेमिका और बाद में मार्क एंटनी की पत्नी के रूप में क्लियोपेट्रा का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है। क्लियोपेट्रा को सौंदर्य की देवी कहा जाता था। कहा जाता है कि रोमन सम्राट ऑक्टेवियन की सेनाओं द्वारा पराजित होने के बाद एंटनी और क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या कर ली थी। प्राचीन लेखकों का दावा है कि क्लियोपेट्रा और उसके प्रेमी मार्क एंटनी को 30वीं ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद एक साथ एक कब्र में दफनाया गया था। लेखक प्लूटार्क लिखा है कि मकबरा एक मिस्र की देवी आइसिस के मंदिर के पास स्थित था। मकबरे का स्थान एक रहस्य बना हुआ है। 2010 में मिस्र के पूर्व पुरावशेष मंत्री जाही हवास ने अलेक्जेंड्रिया के पास एक साइट पर खुदाई की जिसे अब तपोसिरीज मैग्ना कहा जाता है, जिसमें उस युग की कई कब्रें हैं जब क्लियोपेट्रा ने मिस्र पर शासन किया था। जबकि कई दिलचस्प पुरातात्विक खोजें की गई, क्लियोपेट्रा 7 का मकबरा उनमें से नहीं था, जिसे हवास ने समाचार विज्ञप्ति की एक श्रृंखला में रिपोर्ट किया था। क्लियोपेट्रा का मकबरा आज भी अज्ञात है और अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। ओक आइलैंड का खजाना। कहा जाता है कि कनाडा के नोवा स्कोटिया में स्थित ओक आइलैंड में एक बड़ा खजाना दफन है। 19वीं सदी से खोजकर्ताओं ने खजाने का पता लगाने की कोशिश की और कुछ दिलचस्प कलाकृतियों का पता चला है, लेकिन मुख्य खजाना कभी नहीं मिल पाया है। खोजकर्ताओं के लिए अब भी ये एक रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि खजाना समुद्री डाकू कैप्टन विलियम केट द्वारा छोड़ा गया था। कहानियों के हिसाब से इस खजाने में होली ग्रेल, शेक्सपियर की पांडुलिपियां या वाचा के संदूक मिलने की संभावना अधिक है। ये खजाना न केवल एक रहस्य है बल्कि एक अभिशाप भी है। किंवदंती कहती है इस खजाने की खोज में 7 आदमी मारे जाएंगे और अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। फिर भी लाखों डॉलर की लागत से कई अभियानों ने खोए हुए खजाने की तलाश में द्वीप की यात्रा की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सदियों की खोज के बावजूद ओक आइलैंड पर कोई खजाना नहीं मिला है। फिर भी ये लोगों को इसे खोजने की कोशिश करने से नहीं रोकता है। कॉपर स्क्रॉल का खजाना। एक और खजाने की कहानी जो शायद कभी हल नहीं होगी, वो अधिक प्राचीन है। 1952 में पुरातत्वविदों को कुमरान में डेड सी स्क्रॉल्स के साथ एक गुफा में एक तांबे का स्क्रॉल मिला था। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, लेखन एक तांबे के स्क्रॉल पर उकेरा गया था। स्क्रॉल में सोने और चांदी के छिपे हुए खजाने की एक बड़ी मात्रा को दर्ज किया गया है। इतना बड़ा कि कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका अस्तित्व ही असंभव है। यह स्क्रॉल 1900 साल से भी अधिक पुराना है, जब रोमन साम्राज्य ने कुमरान क्षेत्र को नियंत्रित किया था। जिस समय स्क्रॉल लिखा गया था उस समय रोमन शासन के खिलाफ कई विद्रोह हुए थे और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि रोमन सेना द्वारा कब्जा करने से रोकने के लिए खजाना छुपाया गया था। क्या खजाना वास्तविक है? वास्तव में ये कहाँ छिपा था? क्या ये कभी पाया गया था और क्या आज भी मौजूद हो सकता है? ये सभी रहस्य है जो शायद कभी हल नहीं होंगे। वाचा के संदूक का रहस्य। 587 BC में राजा नेबुचाडनेज़र II के तहत एक बेबीलोन की सेना ने जेरूसलम पर विजय प्राप्त किया था। शहर को बर्खास्त कर दिया था और पहले मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। यहूदी लोगों के द्वारा भगवान की पूजा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इमारतों को नष्ट कर दिया गया था। कहा जाता है कि पहले मंदिर में वाचा का संदूक था जिसमें टैबलेट्स ऑफ द 10 कमेंडमेंट्स थे। प्राचीन स्रोतों से संकेत मिलता है कि संदूक को या तो वापस बेबीलोन ले जाया गया था
या शहर पर कब्जा करने से पहले छुपाया गया था। यह भी संभव है कि शहर की बर्खास्तगी के दौरान संदूक नष्ट हो गया हो। किसी भी घटना में संदूक का स्थान अज्ञात है। लापता होने के बाद संदूक के भाग्य के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां बताई गई है। एक कहानी से पता चलता है कि संदूक ने अंततः इथियोपिया के लिए अपना रास्ता बना लिया था, जहां इसे आज रखा गया है। एक और कहानी कहती है कि संदूक दैवीय रूप से छिपा हुआ है और जब तक कोई मसीहा नहीं आता तब तक प्रकट नहीं होगा। वाचा का संदूक आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। प्राचीन लेखक बेबीलोन के प्राचीन शहर में निर्मित शानदार झूलते बगीचों का वर्णन करते हैं। ये बगीचे कब बनाए गए थे ये साफ तौर पर पता नहीं चला है, लेकिन कुछ प्राचीन लेखक उद्यानों से इतने प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने बगीचों को दुनिया का आश्चर्य कहा था। लगभग 250 ईसा पूर्व में वाइजेंटियम के फिलो ने लिखा है कि हैंगिंग गार्डन में जमीन के स्तर से ऊपर की ऊंचाई पर खेती की जाती है और पेड़ों की जड़ें पृथ्वी की बजाय ऊपरी छत में एम्बेडेड होती है। अब तक बाबुल की खुदाई करने वाले पुरातत्वविदों को इस विवरण से मेल खाने वाले बगीचे के अवशेष नहीं मिल पाए हैं। सवाल उठता है कि क्या हैंगिंग गार्डन वास्तव में मौजूद थे? 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता स्टीफनी डेलिन ने एक पुस्तक में प्रस्तावित किया कि उद्यान वास्तव में निनवे के असीरियन शहर में स्थित है। पिछले 2 दशकों से बाबुल और निनवे दोनों को युद्ध और लूटपाट से नुकसान हुआ है और ऐसा लगता है कि ये रहस्य कभी नहीं सुलझ पाएगा। अटलांटिस का खोया शहर, जिसका उल्लेख सबसे पहले एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने आज से 2300 साल पहले किया था। अटलांटिस को दुनिया के सबसे पुराने और महान रहस्यों में से एक के रूप में माना जाता है। प्लेटो के अनुसार यह द्वीप साम्राज्य प्लेटो के समय से भी लगभग 9000 साल पहले एग्जिस्ट करता था और एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। वर्षों के शोध के बाद भी इस शहर के बारे में सटीक सच्चाई नहीं मिल पाई है। सभी वैज्ञानिकों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि अटलांटिस है कहाँ। माना जाता है कि शहर भूकंप या सुनामी के बाद समुद्र में डूब गया था। लोगों के अनुसार सो कॉल्ड अटलांटिस जिब्राल्टर की चट्टान के पास स्थित एक बड़ा द्वीप था और इसमें पोसाइडन का एक मंदिर था और यह दीवारों से घिरा था और एक नहर से जुड़ा था जो केंद्र में प्रवेश करती थी। हरे भरे द्वीपों में सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुएं थी और दुर्लभ वन्य जीवों की बहुतायत थी। प्लेटो ने कहा कि समुद्र के नीचे का अटलांटिस शहर अटलांटिक महासागर में कहीं होना चाहिए था। हालांकि अभी तक किसी भी तकनीक ने समुद्र तल पर ऐसे किसी भी शहर का खुलासा नहीं किया है, जबकि कुछ सिद्धांतों ने सुझाव दिया है कि अटलांटिस स्पेन के तट से दूर भूमध्य सागर में स्थित है। कुछ ने यह भी तर्क दिया है कि ये अंटार्कटिका के नीचे भी हो सकता है। लंबे समय तक अजोरेस को अटलांटिस शहर का स्थल माना जाता था। हालांकि नए शोधों ने नई साइट का खुलासा किया है और वैज्ञानिकों को यकीन है कि अटलांटिस स्पेन और मोरक्को के पानी के बीच कैडीज में पाया जा सकता है। इस कहानी में सच्चाई की सीमा वास्तव में अपने आप में एक रहस्य है। अटलांटिस कहाँ है या ये वास्तव में मौजूद है, ऐसे प्रश्न अभी भी किए जा रहे हैं। लेकिन जब तक इसके नीचे की सच्चाई को पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सकता, तब तक दुनिया अब तक के सबसे महान शहर के अस्तित्व के बारे में अटकलें लगाती रहेगी। दुनिया अनसुलझे रहस्यों से भरी पड़ी है। विज्ञान के क्षेत्र में महान उपलब्धियों के बावजूद हम मनुष्य अपने आसपास की कई चीजों से अनजान रहते हैं। तो ये थी इतिहास की कुछ अनसुलझी पहेलियां जो कभी हल नहीं हो सके। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।